प्रेरितों काम 2 अध्याय और उसका हम लोग 43 से आगे पढ़ेंगे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते। वे आनंद और मन की सिखाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उधार पाते थे प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उसके बाद पढ़ेंगे 4 का 32। हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसकी देखते हैं एक एक करके। विश्वास करने वालों की मंडली एक चीज और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उन्हें उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिससे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। कि जब पेंतीकुस्त के दिन में मतलब पवित्र आत्मा के जिस दिन हमारा जीवन में आया, अब सवाल है कि उस आया कि नहीं आया, ये हमारा चिन्ह बताता है। पवित्र आत्मा हम पाए हैं या पवित्र आत्मा पा गए हैं, इसको कुछ लोग गलत मीनिंग लगाते हैं। उन बातों को थोड़ी देर देखने के बाद में उस चिन्हों को देखेंगे जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का जीवन में वो चिन्ह पाया जाता है। कुछ लोग जो है कहते हैं कि कोई प्रार्थना करते करते इधर उधर उठा पटक भरना, इधर उधर उछलना कूदना, कपड़ा वस्त्र इधर उधर बिखर जाना, जो है महिला लोग का बाल बिखर जाना और इधर उधर भरना, मुंह को सिर को डोलाना, तो लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर में पवित्र आत्मा आ गया। बताइए पवित्र आत्मा आने का कोई चिन्ह ऐसा लिखा हुआ नहीं। हालेलुया। कहीं कहीं पर होता है कि पादरी साहब प्रार्थना कर रहा सबके लिए, हाथ मतलब सिर में हाथ रख करके रखता नहीं है, दबाता है, धकेलता है, और जब धकेलते धकेलते नहीं गिर जाता है तो कहता है ये गिर गया, इसका मतलब पवित्र आत्मा आ गया। और जो गिरता नहीं है बिल्कुल दम वो भी जोर लगा देता है तो कहता है कि इसमें पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाइबल में आप जो है कहीं पर ढूंढिए वो चीज नहीं है। ये सब कुछ गलत धंधा पानी चल रहा है। हालेलुया। तो हमें एक सही तरीका से चलना है। प्रभु पवित्र आत्मा एक शांति का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आ गया इसका मतलब उधर दौड़ने लगा, उधर कूदने लगा, इधर घुस गया, उधर घुस गया, तो वो पवित्र आत्मा नहीं, वो कुछ और ही आत्मा होगा। पवित्र आत्मा वो काम नहीं करता। यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा का काम जो है प्रकट करता है, क्या क्या उसको हम लोग देखना। पहला नंबर पर है कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग इकट्ठे रहते हैं, एक मन रहते हैं, एक चित्त होते हैं या संगति में रहते हैं। ये पवित्र आत्मा पाने वाले लोग होते हैं, शारीरिक रूप से इकट्ठे होते हैं, मन भी एक हो जाता है, विचार भी एक हो जाता है। उसके बाद में आगे है 2 नंबर में संपत्ति जो होता है परमेश्वर के लोगों का, जो पवित्र आत्मा था उनका जो संपत्ति होता है वो साझे का होता है। साझे का मतलब होता है कि बांटने वाला, ये नहीं कि मेरा है मेरा है, ये मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप गलत ट्रैप के में हैं, गलत सिद्धांत के कब्जे में हैं, दुष्ट आत्मा के कब्जे में हैं। यदि इस प्रकार की सिद्धांत है तो संपत्ति साझे में या संपत्ति को बांटने वाला। अब संपत्ति बांटने का मतलब ये नहीं कि हमारा जो है 1 एकड़ का खेत है तो 4 भागों में उसको बांट दे, वो चीज नहीं। हम अपने जितने लोग भूखे प्यासे हैं, कपड़े वस्त्र नहीं हैं, जिनको जो है खाने के लिए नहीं है, उनको हम अपने उपजाऊ में से कुछ दे सकते हैं, बांट सकते हैं। हालेलुया। इससे घटता नहीं है। ये दूसरा नंबर। तीसरा, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग गवाही का जीवन बिताते हैं। हालेलुया। वो गवाही नहीं जो पुराना जीवन में एक दिन हुआ था,
जिसके मतलब से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, उसके बाद में कोई गवाही का काम नहीं, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हम नहीं पाए हैं। गवाही का जीवन होनी चाहिए, हर दिन गवाही का जीवन होते, एक से एक गवाही का जीवन होनी चाहिए। अगला नंबर 4 नंबर में है पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों की जो कलीसिया होती है, वो कलीसिया दरिद्र नहीं होती है, गरीब नहीं होती है, वो कलीसिया अमीर कलीसिया कहलाती है। हालेलुया। उसके बाद में आगे जो है 5वां नंबर में हर बिकी हुई जो संपत्ति है, लोग अपनी संपत्तियों को, अपने कमाई की संपत्तियों के द्वारा, खेत खलियान, बिजनेस, नौकरी से जो संपत्ति मतलब जो धन कमाते हैं, उसको ला करके उसका कुछ हिस्सा, जो हम अभी बाद में देखेंगे कितना हिस्सा हमको देना है परमेश्वर के लिए, उस हिस्सा को परमेश्वर के पास देना है, परमेश्वर के प्रेरितों के चरणों में रखना है। ये 5वां नंबर में। और इसके बाद में आगे 6ठा नंबर में है रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज में शामिल होना। हालेलुया। प्रभु भोज में शामिल होना। इस प्रकार से ये बातें सिखाती है कि एक पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का नेचर इस प्रकार से, कोई उठा पटक, उधर कुदरा बाल इधर उधर कर रहा है, ये पवित्र आत्मा काम नहीं। पवित्र आत्मा काम है ये चीज। हालेलुया। क्योंकि ये चीज बाइबल में लिखा हुआ है, और जो चीज बाइबल में नहीं लिखा हुआ उसको हम क्यों मान। हालेलुया। अब आए कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा पाए हुए लोग का इकट्ठा होना, शारीरिक रूप से इकट्ठा होना, मन का एक होना, एक चित होना, मतलब संगति करना, मन का मिलना और विचार का मिलना, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम लोग पाते हैं प्रेरितों काम 2:44 में, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे होते थे। हालेलुया। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। उसके बाद में 4:32 में, विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहां पर क्या है, एक विश्वास करने वाला का एक संगति होना, मन का मिलना, विचार का मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग का विचार, मन और शारीरिक रूप से इकट्ठे होना, संगति करना, ये मिलना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद ना आए संपत्ति, जो हमारा संपत्ति है। संपत्ति जमीन है, संपत्ति हमारा घर है, संपत्ति हमारा गाड़ी मोटर, जो कुछ संपत्ति है, क्या वो संपत्ति बाइबल शास्त्र में पवित्र लोगों को जो प्रेरितों काम में सिखाए गए, जितने भी पेंतीकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा पाए, और हम जो 32वां लेकर के जो पेंतीकुस्त के इनकाउंटर में शामिल होकर के जब हम इस रास्ते में चल रहे हैं, तो क्या हम लोग का जीवन इस संपत्ति को क्या सिर्फ हमको खुद ही इस्तेमाल करने के लिए बोला है, या इस संपत्ति को कुछ हमको बांटना है। हालेलुया। लोग पढ़ेंगे ये बातें संपत्ति के विषय में, क्या करना है हम लोग। 4:32 का नीचे वाला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं करता था, परंतु सब कुछ साझे में था। हालेलुया। सब कुछ साझे में था। उसके बाद में आ जाए 35 में, जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। उसके बाद में 2:44 का नीचे वाला ग्राफ, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हालेलुया। यदि हम संपत्ति के विषय में यदि हम अच्छे सही से नहीं चल रहे हैं, तो हम जो है यह भी प्रकट करता है कि हम सही आत्मा के साथ नहीं हैं। यहां पर लिखता है कि उसकी सब वस्तुएं साझे में थी, और जिसको जिसको जैसा आवश्यकता होता था वो सब कोई बांट देती थी। ये लोग पवित्र आत्मा पाए हुए लोग की बात। हालेलुया। कोई संसारिक लोग की बात नहीं है, कोई यहूदी लोग की बात नहीं है, कोई फरीसी और शास्त्री बात के लोग नहीं है,
ये जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए वे लोग की बात है। अपने संपत्तियों को जो है किसी गरीब, किसी जो है लाचार लोगों को खिलाना देना और उन लोगों को जो है सहयोग करना, क्या इस प्रकार की मनसा हमारे विचार में काम करता है कि सिर्फ हम ही मेरी ही हो जाए, हम अच्छा सिखाएं, अच्छा गाड़ी में घूमें, अच्छा कपड़ा पहने, बस इतनी तक रहते हैं, या इससे बढ़कर हम जो है इन कामों को हम करते हैं। हालेलुया। कभी हम लोग इस बात से कभी इनकाउंटर हुए हैं, कभी इस बात से कभी जो है सोचे हैं, क्या हमारे साथ में हम कभी अपने मंडली, संसारिक आदमी की तो दूर की बात छोड़िए, अपनी मंडली में से कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा रोजी रोटी को करके जो है चावल खरीदते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं और कपड़ा पहनते हैं, क्या कभी हमारा उसके प्रति रहम मनसा जगा? क्या हम जो उसके प्रति कुछ सोचे? यदि सोच नहीं आता है, विचार नहीं आता है, तो हम सही आत्मा के पकड़ में हम नहीं। हालेलुया। ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए आप लोग को जानकारी मिले कि किसी का सहयोग देना, सहयोग देकर के ढिंढोरा पीटना या जो है दुनिया को बताना, ये चीज बाइबल वचन के अनुसार शोभा नहीं देता। परमेश्वर इस बात को स्वीकार नहीं करता कि आप किसी को सहयोग करें और दूसरे को बताएं। इसलिए जानकारी नहीं मिलता होगा आप लोग को। यहाँ पर बीते दिसंबर में क्रिसमस के अवसर पर कुछ बहनों लोगों को जो है पैसा दिया गया ताकि आप भी क्रिसमस में नया कपड़ा और अपना जो है मिठाई बना करके खा सकते हैं, बच्चे को पहना करके। ये चीज यहाँ पर हुआ और आप लोग को सब कोई को पता नहीं होगा। तो इसलिए पता नहीं क्योंकि ये चीज जो है किसी को जो है बताया नहीं जाता है, गुप्त रखने वाला चीज है। हालेलुया। आज जिन लोगों ने ये काम किया उसके अंदर में ये चीज जगह है। हम कह सकते हैं पूरे हिम्मत के साथ में इस पुलपेट पर खड़ा होकर के कि कोई ना कोई व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, वो पवित्र आत्मा जिसने इसको जगाया और उसने सोचा कि हम जो नया कपड़ा क्रिसमस पहन के आएंगे और जो यहाँ पर जो नहीं पहन के आए तो उसका दिल में क्या गुजरे, तो इसलिए इस काम को किया। हालेलुया। साथ में आज जो है एक बात को और यहां पर हम बताना चाहते हैं कि हम जो इस वर्ष रोपा किए, हम सब विश्वासियों को बुलाकर किए और हमारा रोपा करने के उद्देश्य आज तक किसी को एक जरा सा भनक नहीं। रोपा करते हैं और बार तो जो है धान होता था तो उसको क्या करते थे, बेच देते थे। लेकिन हमने वो चीज अब सोचा नहीं, उससे जो उपजाऊ होगा, जितना हमको बनेगा रहने खाने के लिए, हमको तो ऐसे भी बीते वर्ष नहीं हुआ तो ऐसे भी हम पूरा जो है महीना में 20 किलो 15 किलो चावल जो है बांटते रहे इस बीते साल। तो उस धान जो होगा उसको मैं जो है उन जो भाई बहन जो खरीद खाते हैं मैं उसको देने के लिए रोपा किया। अब कहिएगा विश्वासी लोग बुला के किया, एक पास्टर विश्वासी लोग को बुला करके रोपा करेगा, ये शोभा नहीं देता। लेकिन हमने उस उद्देश्य नहीं किया कि वो मेरा, वो किसी भूखे प्यासे के लिए रोपा है, रोपा किए वो रोपा है। अभी धान नहीं हुआ, आप लोग बोलिएगा अभी धान हुआ नहीं है भविष्यवाणी, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग के दिमाग में फितूर बात ना बैठल रहे, फितूर बात ना बैठल रहे। इसलिए हम इस बात को बता रहे, धान हुए चाहे नहीं हो, हमारा उद्देश्य क्या था। हालेलुया। और इस काम के लिए, इस काम को हम किए हैं और इस काम के लिए अगर कोई आप अड़ंगा डालिएगा तो हमसे नहीं, परमेश्वर से आप पंगा लिए, इसलिए सावधान रहिए। तो संपत्ति को जो हम उपजाए हैं, कमाए हैं, नौकरी के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, खेत के द्वारा, किसी भी द्वारा, क्या हम बांटने की सोचते हैं या लूटने की सोचते हैं? आज की डेट में लुटेरों की संख्या अनगिनत है, बांटने वालों की संख्या बहुत लिमिट। हालेलुया। तो
हमें बांटने वाला मन होने चाहिए। भूखे प्यासे को, जिसके पास में और नहीं है, नहीं कर सकता है, उसके लिए हम कर सकते हैं और करके हम परमेश्वर के, ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। और बाइबल में जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, वो लोग का काम है जो प्रारंभिक कलीसिया का नींव डाला, उस कलीसिया की पहचान है। हालेलुया। उसके बाद में जो है अगला है कि गवाही का जीवन जो है, उस व्यक्ति को गवाही का जीवन जो पवित्र आत्मा पाया है, वो उसको गवाही का जीवन बहुत जरूरी है। गवाही मतलब एक बार हो गया गवाही, वो चीज नहीं, हर बार अपने जीवन में नया नया गवाही। हालेलुया। नया नया गवाही, इस सप्ताह ऐसा हुआ, उस सप्ताह ऐसा हुआ। इस प्रकार से हमारा जीवन एक गवाही का जीवन होने चाहिए, जो गवाही बताता है हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में रहते हुए जो है अपना प्रकटीकरण करता है। हम लोग ये प्रेरितों काम 4 अध्याय उसका 33 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब बड़ा अनुग्रह था। अनुग्रह का उद्देश्य था, अनुग्रह आने का मकसद, उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति का जीवन प्रभु यीशु मसीह के गवाही को बताने से, हम जितना प्रभु यीशु मसीह गवाही को बताते हैं संसार के लोगों के सामने, दुनिया के सामने, उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। हालेलुया। अब हम कुछ नहीं करते हैं और बोलेंगे परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह कर दीजिए, तो परमेश्वर पूछेगा हम किस उद्देश्य से अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति का जीवन एक गवाही का जीवन होने चाहिए। अपने जीवन की, चाहे फिलहाल की गवाही हो, चाहे पुराना जीवन का मतलब पुराना जीवन से नया जीवन में किस उद्देश्य से आए उस वो गवाही हो, हमें बताना है, बांटना है अपने लोगों में, रिश्ता है, कुटुंब में, हर लोगों। जहां पर 2 आदमी बैठ करके इधर उधर की बातें बोलते हैं, इसकी गया उसका आया, ये फल्ला हुआ ढिकना हुआ, ये बातें बोलने से अच्छा है कि गवाही बताएं। गवाही बताने से परमेश्वर का अनुग्रह होता है। परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब परमेश्वर का दया, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, ये सब कुछ होता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये तीसरा हो गया कि गवाही का जीवन। उसके बाद में जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग का जो समूह है, कलीसिया है, ये गरीब नहीं होता। हालेलुया। 4 का हम लोग 34 को पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 4 का 34 का, इनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर था वे उनको बेच करके बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव में रखते थे। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि जो है उनमें कोई भी दरिद्र ना था, मतलब इस कलीसिया के कोई भी लोग गरीब नहीं थे। हालेलुया। गरीब की आंकड़ा हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अब पता नहीं उस समय के लोग कैसे करते थे। हम गरीब की आंकड़ा बैंक बैलेंस, हाथ में मोबाइल, गाड़ी, मोटर, बंगला, आमदनी, इनकम, मंथली इनकम, इस आधार पर हम नापते हैं हम गरीब हैं या अमीर हैं। लेकिन इस आधार पर जो है उस जमाना की कलीसिया के लोग इस आधार पर नहीं थे। ना वो लोग के पास में गाड़ी था, ना बंगला था, ना मोटर था, ना बैंक बैलेंस था, ना हाथ में मोबाइल था, ना कंप्यूटर था, कुछ नहीं। तो पर भी लिखा हुआ कि दरिद्र नहीं थे, अमीर। हालेलुया। कलीसिया आज शैतान एक कलीसिया का एक व्यक्ति को गरीब करने के लिए क्या करता है, एक व्यक्ति का गरीब करने के लिए शैतान क्या करता है, उसको हमको एक गहरी बात को जानना है। उसके लिए शैतान हमारे संपत्ति पर, हमारा
धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मोटर पर अटैक नहीं करता, इस पर अटैक नहीं करता, इस पर आक्रमण नहीं करता, इस पर हानि नहीं करता है वो। हम लोग सोचते हैं ना कि इस पर हानि कर दिया, ये काम करने खोज रहे थे लेकिन ये काम होबे नहीं किया, इसलिए हानि हो गया, हम गरीब हो गए। लेकिन इस काम पर उसका हिमाकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उन चीजों पर वो अटैक करे या रोक दे डाले या वो काम को असफल कर दे। हालेलुया। क्या करता है? बस मात्र एक छोटी सी चीज है, वही चीज करता है और बस उसी के द्वारा आज कलीसिया के लोग गरीब और गरीब सुबह अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं और अपने आप को भी बोलते रहते हैं हम गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब। तो वो चीज है कि शैतान जो है कलीसिया के लोगों को जो संपत्ति उसके पास में, वो संपत्ति को बांटने का मन, उसको अंदर में बांटने वाला मन नहीं देता है शैतान। उसको कहता तुम बांटोगे तुम गरीब हो जाओ, इतना पैसा है ये दे दोगे उसको तो गरीब हो जाओ, इतना दान दशमांश दे दोगे तो गरीब हो जाओ। तो शैतान जो है दान दशमांश देने नहीं करता है। शैतान जो है अपने संपत्ति को किसी को दूसरे को बांट कर देने को नहीं करता है, क्योंकि शैतान का यही सूत्र है कि इन लोगों को गरीब करने का मात्र यही रास्ता है। क्योंकि एक जगह पर इसी तरह से ऑनलाइन वीडियो हो रहा था और एक दुष्ट आत्मा पकड़ी हुई महिला जो है बोल रही थी, बिल्कुल उठापटक हो रही थी, इधर उधर बाल कर रही थी और बोल रही थी मैं मसीह लोगों को गरीब करने वाला हूं। उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, वो बोल रहा मैं गरीब करता हूं, विश्वासियों गरीब करता हूं। तो गरीब करने का सीक्रेट क्या है उसको उससे पूछा गया, तो कहा कि गरीब करने का सीक्रेट ये है कि विश्वासियों को बांटने वाला मन नहीं देता हूं, विश्वासियों को दान दशमांश देने नहीं देता हूं, मैं रोक देता हूं, और जब रोक देता हूं तो गरीब ऑटोमेटिक हो जाता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये शैतान का काम है कि जो है कलीसिया दरिद्र रहे, गरीब रहे और अपने अंदर में गरीबता वाला बोझ को अपने अंदर में ले और रात और दिन उसी पर सोचे मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, मेरे पास में ऐसा रहता, मेरे पास में वो रहता। ऐसा सोचते रहे और मनुष्य का आवश्यकता अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। हमें सीमित साधन में ही, उतने ही साधन में हमको जो है अपने आप को पूर्ति करना। हालेलुया। आज जो है विश्वासियों के अंदर में इस तरह की प्रेरणा को दिया है और साथ में विश्वासी लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं, वो इतना कमा रहा है हम काहे नहीं कमा रहे, और एक दूसरे को जलन करते हैं, एक दूसरे को दाह करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो इतना कमा रहे हैं। इस प्रकार से दिमाग में सोच क्यों कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, उसकी गहरी बात को तो जानते हैं नहीं, कमा रहा है क्यों ये सब की जानकारी हम क्यों लेते हैं। हम आज तक नौकरी करने वाला पूछे नहीं कि आपका वेतन कितना, क्यों पूछना, जान के हमको क्या मिलेगा। आज लोग पता क्यों लगाते हैं आपका वेतन क्या, आप इतना बाजार में टमाटर लेके कितना का पैसा हुआ, इसको जानने की क्या जरूरत है। हम ये वो भूत है जो अंदर घुसा रहता है और ये भूत जो है टटोलते रहता कौन कितना कमा रहा है, और जब सुन लेते हैं ना तो मूड़ी में हाथ धरते हैं, मैं गयो मेरा क्या होगा, मैं गयो। तो इस प्रकार से हम अपने आप को कोसते रहते हैं। अरे हमको जितना है उसी में संतुष्ट करना है, उसी में हमको चलना। हालेलुया। आज से 8-10 दिन एक जन से बात कर रहे थे, बोलता है सहारा में मैं पैसा इतना रखा था 80,000 रुपया डूब, कोनो बैंक में रखेंगे वो बैंक में डूब जाएगा तो क्या होगा। हम बोले बैंक में काहे रखते हो पैसा, तो बैंक में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखें। पैसा आता है, एक चीज बता रहे हैं, एक विश्वासी लोगों के लिए, संसार सारे लोगों के लिए नहीं। पैसा जो कुछ आता है आपको उसको इस्तेमाल करना, आपको इस्तेमाल करना। अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा गाड़ी में घूमिए, क्यों घिसर चल रहे हैं। 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट और पता चले 5 लाख में आखिरी में एक जीरो गायब, तो कितना बचे 50,000। जीरो में कितना बड़ा पावर,
लास्ट का 1 0 गायब। एक मैसेज आया मोबाइल में, टुन टुन टुन, देखिए 1 0 50, 5 लाख में 1 0 गायब। बताइए, बिना कारण का हमारा बीपी बढ़ जाए। तो पैसा जो कमाते हैं उसको इस्तेमाल करिए। क्यों रखते हैं? सारा कंपनी जो है पैसा रखवा कर उड़ जा रहा है, तो उससे वही बात कर रहे, तो उसको यही बोले कोई भी बैंक में रखिएगा और उड़ जाएगा तो क्या कीजिएगा? अगर जितना पैसा रखे हैं उसका लास्ट तुलना में 1 0 गायब हो जाएगा, क्या कीजिएगा? 1 0 कितना बड़ा पावर। बोलता क्या करो? तो जो पैसा कमाते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। हर साल आप इतना कमाए, 50,000 कमाए, 20,000 कमाए, 10,000 कमाए, उस पैसा को कहीं इस्तेमाल कीजिए। घर बनाइए, गाड़ी खरीदिए, या अगर खर्चा करने का नहीं है तो चर्च के फंड में आप जमा करो। ज्यादा खुजली हो रहा। तो क्या है, हम लोग का दिमाग में क्या है? पैसा खाली जमा करो, जमा है। अरे उसको इस्तेमाल कब कीजिएगा? एक दिन पता नहीं दुनिया से अचानक टपक जाएगा, पता चले वहां पर जाकर के वहां खोजिएगा SBI का बैंक कहां है, वहां परमेश्वर बोले यहाँ SBI का बैंक नहीं रहता। मेरा कहने का मतलब जो पैसा आता है उसको इस्तेमाल करें। हम कमाएंगे तो लेते चल जाएंगे, कोई ले तो उसको इस्तेमाल करें। अपने खाइए, दूसरे को भी खिलाइए, और इस प्रकार से अपने जीवन को आनंदित जीवन। अरे बांटने से जो व्यक्ति बांट कर खाता पीता है ना, उसका जीवन को झांक के देखिए, और एक व्यक्ति बिना बांटे हुए रहे, उसको झांक के देखिए, बहुत आकाश पतल का अंतर होगा। हालेलुया। तो हम दरिद्र नहीं हैं। हमारे पास में अच्छा चीज है, अच्छा ये है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करने सक रहे हैं, और इस्तेमाल करके हमको अच्छे चीज में। तो कलीसिया दरिद्र नहीं होना चाहिए, कलीसिया गरीब नहीं होनी चाहिए, कलीसिया के लोग गरीब नहीं होता है, ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। परमेश्वर कभी भी अपने बाल बच्चे को कहता है कि जंगल का शेर लेकिन कभी भूखा नहीं रह सकता। हाँ लोग जाओ। तो इस पर क्यों शंका करते हैं? उसके बाद में जो है बिकी हुई वस्तुओं को दाम लगा करके जो है लिखा हुआ है कि बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते। हालेलुया। हम अभी बोल चुके, यदि आपको पैसा इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो आप जो है चर्च के फंड में रख दीजिए। पादरी साहब को मत दीजिए, चर्च के फंड में रख दीजिए। हालेलुया। हो सके इस कारण से आपके लिए स्वर्गराज की टिकट बन जाए। पैसे के मामले में थोड़ी सी और बात है। पैसे के मामले में एक चीज को ध्यान देना है, आपका पैसा किसी के पास रह जाए तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा अनंत जीवन में। लेकिन किसी का पैसा आप खाए हैं, मतलब कर्ज खाए हैं, कहिए 5 रुपया कर्ज है चाहे 5 लाख का कर्ज है, यदि कर्ज खाए हैं और आप मरने से पहले अगर चुकता नहीं कर पाए हैं तो आप धरती में जितना भक्ति करना है, जितना पवित्र आत्मा का नाच डाक दे करना है कर लीजिएगा, आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। एकदम इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसलिए घर में जाइए, एक लिस्ट बनाइए किसके किसके कर्ज लिए हैं, वो कर्ज को वापस कीजिए। हम भी घर बनाते समय कर्ज लिए हैं, याद करते हैं, उसको हम घुमा देंगे। एक चीज और बताएंगे इसी संबंधित, जिसको बोलना नहीं चाहे कि एक परमेश्वर के दास के विरोध में ही बोलता है, जिसने हमको शिक्षा दिया, ज्ञान दिया और आगे का रास्ता बताया, मैं उसके खिलाफ अभी बोलने जा रहा हूं। दानियल पास्टर की बात है, जो पैसा इधर उधर से खूब लिया और किसी को आज तक घुमाया नहीं। आज से 1-1.5 साल पहले से लकवा मारा हर एक जगह पर स्थिति। उसको कहीं पर जाना होता है, कार में उसका दामाद लेके लाता है। तो हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि सही रास्ता पर, ये उल्टा सीधा करके दूसरे कर्जा खा करके कहिएगा पच जाएगा, नहीं पचेगा। इस धरती में नहीं पचेगा तो वहां पर क्या पचेगा? हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है बिकी हुई दाम को ला करके प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। तो यहां पर जो है
प्रेरितों के पांव पर यहां पर जो है एक खंड होगा, या इसको जो है मलाकी का पुस्तक में हम लोग निकालेंगे। मलाकी उसका 3 अध्याय, यहां पर कुछ बातों को बताया गया है। मलाकी 3 अध्याय उसका हम लोग 8 से पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। बस देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात पर तुझे लूटा है। दशमांश और खाने की भेंटों में। हाँ, हम जो है छोटी सी चीज के चलते हम लुटेरा कहला रहे हैं। देखिए, बाइबल वचन हमको जो है दोष लगा रहा है कि यदि इस मायने में हम सही नहीं हूं तो कहता तुमने मुझे लूटा। ये परमेश्वर कह रहा तुमने मुझे लूटा, और परमेश्वर कोई नहीं लूटता है। लूटने का कोई साहस नहीं करता, और लूटने वाला कुछ तरीका से लूटता है और लूटने के द्वारा अपने जीवन में श्राप को लाता है। तो क्या आप एक बार फिर पढ़ो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा? दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश, उठाने की भेंट और दान, ये 3 चीज है। दशमांश, उठाने की भेंट और दान, ये तीनों चीज जो है अंतर, तीनों चीज में भेद, तीनों चीज में अलग अलग अंतर है। आगे पढ़ते जाओ। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, ये लूटने कारण आशीष नहीं श्राप पड़ा है। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते हो। और सारी जाति ऐसा करती है। सारे संसार के लोग ऐसा ही करते हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ, यदि हम सारे दशमांश भंडार में ले आते हैं कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है सेनाओं का यहोवा ये कहता है, कि ऐसा करके मुझे परखो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर आकाश के झरोके को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये परख कर देखो ऐसा करके। आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा तुम्हारे लिए तुम्हारे संपत्ति को नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा, और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। टाक लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर यहोवा सेनाओं की हवा के यही वचन। हालेलुया। सबसे पहले ये दशमांश के विषय में जो है अभी दुनिया में 2 मतभेद में, दशमांश के विषय में 2 मतभेद में। क्या मतभेद है? क्योंकि दशमांश के विषय में आप YouTube में देखिए तो अलग अलग जो है बात है। कुछ लोगों का सोच है दशमांश पुराना नियम का हिस्सा था, नया नियम का हिस्सा ये नहीं है। इसको हम एक तरीका से नया नियम का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। किस तरीका से? कि हम दशमांश ही क्यों ना, मतलब दशमांश ही क्यों दें? विश्वा अंश क्यों नहीं? 15वां अंश क्यों नहीं? या 30वां अंश क्यों नहीं? इस शर्त पर हम देख सकते हैं कि ये दशमांश हो सके पुराना नियम का ही हो सकता। अभी जो है हमारा जो है अधिक अपग्रेड दुनिया, तो हम 10वें अंश में 10वां अंश में ही क्यों टिके रहे? हम 15वां अंश में, 20वां अंश में, 25वां अंश में क्यों नहीं जाए? कुछ लोग का कहना है कि ये दशमांश जो है यहूदी लोगों का एक परंपरा। यहूदी लोग मानते थे दशमांश के विषय में, वो नियम था।
लेकिन मसीह लोग जो यीशु मसीह आया, उस यीशु मसीह इसको दशवांश नहीं मानते। तो इस प्रकार से मतभेद है और कहते हैं कि दशवांश के विषय में नया नियम में नहीं लिखा हुआ है। कहीं पढ़ें दशवांश के विषय में? अच्छा, बाइबल में 10 आज्ञा जो मूसा के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने दिया, 10 आज्ञा, वो 10 आज्ञा नया नियम में है। कहीं पर 10 आज्ञा है? 10 आज्ञा नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है ना, चोरी नहीं करना है, नहीं करना है, ये सब तो लिखा हुआ है, तो वही वाला ना लिखा हुआ है। लेकिन वहां पर 10 आज्ञा तो नहीं लिखा है। 10 आज्ञा नहीं लिखा है, लेकिन वही वचन तो इधर भी आ गया है। बहुत राइट। तो इसी तरह से हम 10 आज्ञा नया नियम में नहीं है, तो पर भी 10 आज्ञा को हमको मानना। अब जो है ये दशवांश हम नया नियम में इब्रानियों का पुस्तक को ढूंढे, इब्रानियों 7 अध्याय उसका 2 से पढ़ें। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसकी दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप कहकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। आगे बढ़ते जाओ। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। आगे। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश दें। पर इसने जो उनकी वंशावली में काम ही न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। आगे। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। तो इसको जो है बहुत बारीकी से पढ़िएगा। तो यहाँ पर जो है 10वां अंश का जिक्र, अब जो है जिक्र है, लेकिन ये जिक्र जो है अब्राहम, लेवी, याजक की बात। हालेलुया। तो लेवी, अब्राहम इसकी बात है, तो ये पुराने नियम की बात। लेकिन ये मानना कि पुराने नियम की बात है, यहाँ पर जो है पुराना नियम में ही लिया गया, लेकिन उसको यहाँ पर जिसके द्वारा ये इब्रानियों का पुस्तक का कुछ अध्याय को पौलुस लिखा, कुछ अध्याय को पतरस भी लिखा है और कुछ अध्याय को यूहन्ना भी लिखा। तो 3-4 व्यक्ति मिलकर के इब्रानियों को पुस्तक को लिखी, जिसको जो चीज पुराना नियम में होता था उस चीज को नया नियम में ला करके फिर बैठाया। हम कैसे करते हैं? पुराना नया नियम में दशवांश के विषय में कुछ नहीं लिखा। हालेलुया। तो इस प्रकार से यदि इस बात को प्रैक्टिकल किया जाए, छोड़िए लिखा हुआ कहां है कहां, इसको यदि प्रैक्टिकल किया जाए, अगर वो चीज अगर पुराना नियम में लिखा हुआ है और उस चीज को हम करते हैं, तो उस चीज के करने के द्वारा वो चीज का हमको हानि होगा, और नहीं करते हैं तो लाभ होगा। 2 व्यक्ति को चुनिए, साल भर का एक बायोडाटा बनाइए। 2 व्यक्ति को, मतलब 2 परिवार को, 2 परिवार नहीं, 2 व्यक्ति, 1 वर्ष का 365 दिन का एक बायोडाटा बनाइए। एक व्यक्ति को सही दशवांश देगा, एकदम साल भर पूरा सही दशवांश, और एक व्यक्ति सही दशवांश नहीं देगा। उसको बायोडाटा बनाइए, उसका पैसा बिना मतलब का कहां कहां खर्च होता है, दोनों का।
आप देखिएगा जो सही दशमांश नहीं देता उसका फिजूल खर्च, कोई डॉक्टर के दिया, कोई गाड़ी ठुका गया, उधर गाड़ी बनाया 3000 लगाए, उधर गया बिना मतलब का खेत तरफ गया, पैर में ठेस लगा पत्थर में, उधर इलाज किया 2500 उधर, इस तरह से बिना मतलब को उसका खर्चा उधर दिखाते हैं। ये प्रैक्टिकल की बात। हालेलुया। तो हम कैसे कहेंगे दशमांश पुराना नियम की बात है, नया नियम की बात है। मतलब हर तरीका से प्रैक्टिकल करके भी देखिए, हर चीज से करके देखिए। हम जो है ये दशमांश पुराना नियम में नहीं, नया नियम में भी है। और ये दशमांश जब तक ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जितना भी अपना संपत्ति बेचते थे उसको प्रेरितों के हाथों में सौंप देते थे। हालेलुया। दशमांश यहाँ पर किसको देना है? आपकी सोच के आधार पर या तो आप दशमांश पास्टर को दे सकते हैं, या दशमांश का हिस्सा आप चर्च के फंड में रख सकते हैं, दशमांश का हिस्सा आप जो है पास्टर लोग दूर से आते हैं उसको भी हाथ में दे सकते हैं। आपके ऊपर में स्वतंत्र। हालेलुया। लेकिन देना है, और नहीं दीजिएगा तो फिर इधर उधर से जाएगा। एक तो बीमारी आया बस उधर चला, अरे जितना दोगे उससे ज्यादा चला जाएगा। इस बात को जानिए, हकीकत में वास्तव में अगर जो व्यक्ति इस नियम को पालन करता है उसके जीवन में कोई फिजूल खर्चा नहीं। हालेलुया। तो इस प्रकार से दशमांश, हम भी दशमांश देते हैं, हम भी देते हैं। अभी बीते बार हम गए थे जो गीता, जो पास्टर ने है गीता मांडर में, तो वहां पर उसकी जो है विशेष सोच करके गए कि उसके सहयोग के लिए हम जो उसका इलाज कर रहे हैं उसके लिए दें। तो इस प्रकार से जो है उसको दिए। इस प्रकार से जहां पे भी अपने संस्था की बात आता है वहां पर देते हैं। लेकिन हमारा ना, हम कहते हैं कि हमारा किसी भी रजिस्टर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। किसी भी रजिस्टर में हम एंट्री नहीं चाहते हैं। हम देते हैं तो एंट्री नहीं, इस सिद्धांत पर देते हैं। तो इस प्रकार से हर कोई को देना है, और हम भी अगर नहीं देते हैं तो बिना मतलब का इधर उधर पैसे। तो इस प्रकार से एक जरा सा पंचर हो जाता है तो सोचते हैं कौन सा चीज में गलती। पंचर का 50 रुपए लगता है, और 50 रुपए करके सोचते हैं कहां पर गलती की है कि ये 50 रुपए लगता है। आदमी 50 रुपए नहीं 50-100 रुपये खर्चा हो जाता है, लेकिन सोचता है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये दशमांश हो गया। दशमांश का मतलब होता है कि आपका आमदनी साल में अगर आप चावल या धान का दशमांश दे रहे हैं तो आप जो है कितना क्विंटल आपका धान हुआ उतना क्विंटल का 10% आपको दशमांश देना। दशमांश का मतलब ये, दशमांश से नीचे नहीं, दशमांश से ऊपर होनी चाहिए। या तो दशमांश दीजिए, या 15 अंश दीजिए, या 20वां अंश दीजिए। आप जो है कितना खेत सूख जाता है उसका दशमांश, अगर धान दे रहे हैं उसका दशमांश, जो भी उपजाए हो रहा है उसका दशमांश आप पास्टर को दे रहे हैं। गरीब भाई बहन हैं जो खरीद के खाते हैं उसको दे रहे हैं, जिस किसी को भी दीजिए। हालेलुया। वो आपका दशमांश में आएगा। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उसका आपका वेतन 50,000 है। 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। ये 5,000 आपका दशमांश में जाएगा। आप नहीं दीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन जानना और जानकारी रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो है आप इसी प्रकार से नौकरी से, बिजनेस से, खेत से, जहां से भी आ रहा है उसका दशमांश ये है, इसका नाम है दशमांश। हालेलुया। भेंट जो है, भेंट उसी को दशमांश को ही भेंट कहेंगे, लेकिन पैसा देते हैं उसको दशमांश कहेंगे। और जो धान या मकई या उड़ीद या जो उपजता है उसको जब हम दशमांश निकाल के हम देते हैं तो उसको भेंट करते हैं। कैन और हाबिल परमेश्वर के वेदी के पास में भेंट चढ़ाने गए, लिखा हुआ। हाँ, भेंट चढ़ाने गए। ये परमेश्वर को भेंट देने के लिए गए। दोनों का भेंट में अंतर था। एक जन का भेंट को ग्रहण किया और एक जन का भेंट को ग्रहण नहीं। जिसका भेंट को ग्रहण नहीं किया तो गुस्सा से लाल हो गया और मर्डर कर दिया। जिसका भेंट को ग्रहण किया उसको मर्डर कर दिया। हालेलुया।
वहां पर बारीकी से पढ़िएगा, लिखा हुआ है उसका क्या कारण से भेंट को ग्रहण नहीं किया। भेंट को चढ़ाते समय भेंट देने वाला अपने बगल वाला से किसी प्रकार की मनमुटाव, झगड़ा, लड़ाई, मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या जा करके भेंट को चढ़ाना नहीं है। उमंग के साथ में, हर्ष के साथ में देने वाला को परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो कैन ने अपने बगल वाला से मतलब भाई से गुस्सा होकर के भेंट चढ़ाने गया। प्लस में कैन क्या चीज का भेंट चढ़ाने गया? खेत खलियान से। और खेत खलियान से क्या चीज ले गया? पिलाए, आधा धान आधा पिलाए। हम लोग घर ले जाते हैं तो छाट के घर घुसाते हैं ना, और वो क्या करके ले गया है? बिना छाटे। तो क्या ग्रहण करे? हम जब ग्रहण नहीं करते हैं तो परमेश्वर ग्रहण करेगा। दिमाग खराब। तो ये चीज है कि वहां पर भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। परमेश्वर कहता है दशवांश और भेंट को मेरे भवन में ले आओ। मेरे भवन कहने का मतलब ये बिल्डिंग वाला, ईटा पत्थर बालू वाला बना हुआ ये भवन नहीं। कलीसिया जो हम और आप है वो कलीसिया। हालेलुया। तो इस प्रकार से अब है जो है हम लोग जैसे इस कलीसिया में मतलब इस चर्च के फंड में जो पैसा रखते हैं, ये पैसा भी जो है अभी काम आ रहा है कि विश्वासी लोग कहीं दूसरे जगह पैसा उठाते तो वहां पर शुद्ध ब्याज लेकर के मतलब लेता हो, लेकिन यहाँ पर जितना आप उठाइएगा उतना ही आपको जमा करना। हालेलुया। तो इस प्रकार सहयोग होता है और उसी पैसा से हम लोग इस चर्च के विकास के लिए भी काम करते हैं। तो आप जो है आपका मन कहां पर देना है ये आपके ऊपर में है और आप दे सकते हैं, लेकिन देना और नहीं दीजिएगा तो बीमारी में दीजिए, इसमें दीजिए, हो गया वो फंदा होगा, घर गया, अब क्या बताएं। तो इस तरह से चला जाए तो फिर प्रार्थना का दोष नहीं है, यीशु मसीह का दोष नहीं। हम क्या कर रहे हैं उसको देखिए ध्यान से और उसको सुधार कीजिए। सब कुछ सिस्टमेटिक अपने आप सुधरता है। हालेलुया। तो ये हो गया भेंट और दशवांश, दान। आ जाइए हम लोग मत्ती, कहा मत्ती कितना 6 में है दान ना, 6 का 2 से आगे पढ़ो। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे कुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और कर्मों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर दान के विषय में लिखा हुआ है। तो दान क्या चीज है? दान में कोई हिसाब किताब नहीं है। हम कितनों कमाए, हमारा मन अगर 10 रुपया देने का मन कर रहा है तो 10 रुपया दे सकते हैं, लेकिन दान परमेश्वर को नहीं दे सकते। अब बोलिएगा यहाँ पर यीशु मसीह लिखा है दान हम किसी गरीब, किसी भिखमंगे, किसी टाउन में चल जाइए, घर तरफ आ जाता है भिखमंगे लोग, हम उसको दान कर देते हैं। किसी को हम कुछ पुराने कपड़े, पूरा पुराना कपड़ा नहीं परंतु कुछ पुराना कपड़े को हम दे देते उसको पहनने, या भोजन दे देते हैं, चावल दे देते हैं, या पैसा दे देते हैं। आज की डेट में भिखमंगे को भी पैसा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हो सके उसके द्वारा वो दारू नहीं पी, उसके लिए क्या करना है, उस पैसे से कुछ खाने वाला चीज खरीद के दे दे। तो नहीं लेता वो, इसीलिए नहीं लेता है कि हमको दारू पीना है, मिठाई लेता, इसलिए नहीं लेता। तो दान जो है हम भिखमंगे को हम दान देते हैं, मतलब उसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं कि दान इतना ही देना चाहिए, वो चीज इसका हिसाब किताब नहीं। ये हो गया दान। मतलब हम 10 रुपया दे सकते हैं, 5 रुपया दे सकते हैं। अब 1 रुपया चलता नहीं है। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, हम कितनों कमाए, लेकिन हम 5 रुपया 10 रुपया दान किसी को दे देते। ये हो गया दान। दान में जो है यदि हम परमेश्वर को इस तरह से, इस मनसा से दे रहे हैं, तो इस मनसा से देने के बावजूद भी जो है हमारा दशवांश होने चाहिए।
तब जो है ये गैप जो दान के द्वारा जो हमारे अंदर में गलतियां हैं वो गलतियों को ढापा जाए। यदि हम सिर्फ दान दे रहे हैं और दशमांश नहीं दे रहे तो हमारा दान परमेश्वर कोई भिखमंगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पूरे अधिकार के साथ में कहा तुम मुझे लूटते हो। एक चीज बताइए, आप अपने घर से शहरों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, एक देते हैं फ्लैट किराए पर भाड़ा पर, कितना भाड़ा हो सकता है लगाइए। बताइए 2000 भाड़ा में हम एक रूम लिए हैं, लेटरिन बाथरूम सब कुछ उसी पर है। महीना पूर्ते बराबर जो है मालिक आ जाता है, आता है कि नहीं? क्या हम बोलते हैं कि क्या आप आते हैं, क्यों आते हैं? हमारा मन जब बोलेगा तब देंगे आप, ऐसा बोलते हैं? वो तो कलर पकड़ के ले लेगा, वो तो सीधे ले लेगा। हमारा ये जमीन, ये हम जहाँ है, ये हमारे बाप का है का? किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर क्या कलर पकड़ के नहीं लेगा? वो तो लेगा। अभी मत दीजिए, बाद में फिर हिसाब किताब लेकर के चुकता करेगा। हालेलुया। ये हो गया पैसा कौड़ी का दान दशमांश। अब आइए समय का दशमांश। समय का दशमांश में 24 घंटा, जो दिन भर में 24 घंटा होता है, उस 24 घंटा में हमको 2.5 घंटा परमेश्वर के लिए समय देना, और सप्ताह में 7वां दिन पूरा दिन हमको परमेश्वर के लिए देना। हम संडे को भी अकबकाल रहते, कितना जल्दी खत्म करेगा कि घर जाओ। हमको पूरा समय, एक व्यक्ति घर से सुबह निकलता है और चर्च से लौटता है बराबर शाम हो जाता है, उसके लिए धन समय, उसके लिए धन समय है। सुबह निकलता है, चर्च आता है, चर्च से घर लौटता है और शाम हो जाता है, उसके लिए धन समय है। और एक व्यक्ति सुबह आता है, 12 बजे घर लौटता है, और 12 बजे के बाद में जो भी ठगियाना शुरू करता है, तो हम कहाँ दी? हालेलुया। तो समय का दशमांश प्रकार 24 घंटा में 2.5 घंटा दिन भर में, और सप्ताह में 7वां दिन। उसके बाद में इसके साथ में जो है हम जो 2.5 घंटा घर में प्रार्थना हम कितना देर करते हैं, या हम संगति जाते हैं वहां कितना देर करते हैं। हालेलुया। इसी 2.5 घंटा में हमारा सप्ताह के बीच में जो संगति करते हैं वो भी जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से दशमांश मात्र पैसा नहीं, दशमांश समय का भी। और इस प्रकार से जब ये सारे चीज जब हम एक परिपूर्ण जीवन पाते हैं, तब हम जानते हैं, अपने आप को परख लेते हैं कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम एक पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, और ये सारे चीज में यदि कहीं पर कमी घटी हो रहा है तो समझ जाइए हम पवित्र आत्मा पाए नहीं है, या पवित्र आत्मा आया होगा, उसके बाद हो सके हम उस पवित्र आत्मा के नेतृत्व में हम नहीं चल रहे हैं, किसी अशुद्ध आत्मा के नेतृत्व में चल रहे हैं। हालेलुया। तो हम आज इन बिंदुओं को, इन चीजों को जो बताएं, अपने जीवन में जाके अपने जीवन में टटोलिए और अपने आंखों को बंद करें और इसमें प्रार्थना में जाए, क्या इन चीजों में कहां तक हम सही हैं और कहां तक सही नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु 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 यीशु। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।